आंध्र प्रदेश के सीने में हवा में एक अजीब सी घुटन थी। ये घुटन सिर्फ मौसम की रीजन से नहीं थी, बल्कि ये उस जगह की कहानियों और सीक्रेट्स से भरी हुई थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर पेड़, हर पत्ता और हर जमीन का तुकड़ा अपनी एक डिफरेंट कहानी सुनाता था। लाल चंदन की मिट्टी की खुशबू फास्ट और भारी हर चीज में समाई हुई थी। ये खुशबू सिर्फ मिट्टी की नहीं थी, बल्कि उन लोगों की मेहनत और पसीने की थी जो इस मिट्टी को अपना घर बनाए हुए थे। ये मिट्टी उनके सपनों और उनके दर्द को अपने अंदर समाये हुए थी। ये पुष्पा की वर्ल्ड थी, जिसे वो अपने कब्जे में करना चाहता था। ये वर्ल्ड उसके लिए सिर्फ एक जंगल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मैदान था जहां वो अपनी किस्मत लिखना चाहता था। पुष्पा के लिए यह जंगल एक ऐसा रंगमंच था जहां वो अपनी कहानी का हीरो बनने का सपना देखता था। गरीबी में पैदा हुए पुष्पा ने अपना सफर लाल चंदन की तस्करी के अंधेरे में एक मामूली मजदूर के रूप में शुरू किया था। उसके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक ऐसा जुनून था जो यूज आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता था। उसने अपनी लाइफ के हर पाल को एक नई चुनौती के रूप में देखा और उसे कॉन्करिंग का इरादा बनाया। उसके पास सिर्फ हौसला और एक लोहे जैसी मजबूत इच्छा डूबती थी। ये हौसला उसके हर कदम में नजर आता था, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसके सपनों को सच करने का इरादा दिखाती थी। पुष्पा जल्दी ही सफलता की सीढ़ी चढ़ता गया। उसकी बेखौफी और चालाकी ने यूज ऑल से अलग बना दिया। उसने अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाया और हर मुश्किल को अपने फायदे में बदल दिया। उसकी चालाकी और होशियारी ने उसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो हर किसी के लिए एक मिसाल बन गया। यूसे अपने हाथ गंदे करने से, पुराने नियमों को चुनौती देने से कोई डर नहीं था। उसने हर नियम को अपने तरीके से तोड़ा और अपनी नई राह बनाई। उसके लिए हर नियम एक नई चुनौती थी जिसे वो अपने तरीके से जीतना चाहता था। इस धंधे की बेमर्सी ने उसे सख्त बना दिया। यूज एक ऐसी ताकत में बदल दिया जिससे टकराना आसान नहीं था। उसने अपने दर्द और तकलीफ को अपनी पावर बनाया और हर मुश्किल को अपने फायदे में बदल दिया। उसकी सख्ती और होशियारी ने उसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो हर किसी के लिए एक मिसाल बन गया। हर सफल ऑपरेशन ने उसके हौसले को और बढ़ाया, यूज शिखर के और करीब पहुंचा दिया। उसने अपने हर सफल ऑपरेशन को अपनी विक्ट्री का एक नया पड़ाव बनाया और अपने सपनों को सच करने का इरादा बनाया। उसकी हर विक्ट्री ने यूज और भी मजबूत बनाया और उसके सपनों को और भी ऊंचा उड़ाया। मजदूर से अपराधी बनने का सफर फास्ट और भयानक था। यह सफर सिर्फ एक इंसान का नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान का था जो अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखना चाहता था। उसने अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाया और हर मुश्किल को अपने फायदे में बदल दिया। पुष्पा की हिम्मत ने उसे इज्जत तो दिलाई, लेकिन दुश्मन भी बना दिए। उसकी हिम्मत और होशियारी ने उसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो हर किसी के लिए एक मिसाल बन गया। लेकिन उसकी सफलता ने उसके दुश्मन भी बना दिए जो उसके खिलाफ साजिश रचने लगे। वो खतरनाक राहों पर चला, हमेशा लौ और अपने दुश्मनों से एक कदम आगे। उसने अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाया और हर मुश्किल को अपने फायदे में बदल दिया। उसकी चालाकी और होशियारी ने उसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो हर किसी के लिए एक मिसाल बन गया। उसका नाम, जो कभी फियर से लिया जाता था, अब फियर और दहशत के मिश्रण के साथ लिया जाता था। उसकी सफलता और होशियारी ने उसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो हर किसी के लिए एक मिसाल बन गया। उसका नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जो हर किसी के दिल में फियर और इज्जत के साथ बस गई थी। पुष्पा एक कहानी बनता जा रहा था। उसकी लाइफ एक ऐसी कहानी बन गई थी जो हर किसी के लिए एक मिसाल बन गई थी। उसकी सफलता और होशियारी ने उसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो हर किसी के लिए एक मिसाल बन गया। पुष्पा की कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दास्तान थी जो हर किसी के दिल में बस गई थी। लाल चंदन का धंधा भ्रष्टाचार, हिंसा और ताकत के जाल में फंसा हुआ था। ये एक ऐसा गंदा गेम था जहां हर कदम पर थ्रेट था और हर मोड़ पर बिट्रेयल। ये सिर्फ एक व्यापार नहीं था, ये एक जंग का मैदान था जहां कॉन्करिंग के लिए हर हाथ में हथियार था। पुष्पा ने अपने फास्ट दिमाग और भी फास्ट समझ से
एक मौका देखा एक साम्राज्य बनाने का। उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने का इरादा कर लिया। उसके लिए यह सिर्फ एक व्यापार नहीं था, यह उसकी लाइफ थी, उसका जुनून था। हर कदम सोच समझ कर उठाया गया, हर योजना को बारीकी से बनाया गया। उसने अपने जैसे इलाइसे की शेषी हौसलामंद और बेरहम लोगों को इकट्ठा करके एक वफादार टोली बनाई। ये लोग सिर्फ उसके साथी नहीं थे, ये उसके सपनों के हिस्सा थे। हर एक व्यक्ति अपने आप में एक सेनापति था, जो पुष्पा के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार था। ये लोग सिर्फ उसके साथी नहीं, उसके परिवार बन गए थे। पुष्पा का प्रभाव जंगल की आग की तरह फैल गया। उसका नाम हर जुबान पर था, उसकी कहानी हर दिल में थी। लोग उसके बारे में बात करते, उसके किस्से सुनते। उसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि समझ के हर कोने तक पहुंच गया था। उसका नाम एक प्रेरणा बन गया था, एक डर बन गया था। उसने सिस्टम की अंडर एस्टिमेटेड चोरियों का फायदा उठाया, अधिकारियों को रिश्वत दी और अपने फायदे के लिए कानून को अपने हिसाब से चलाया। हर रिश्वत, हर सौदा उसके साम्राज्य को और मजबूत बनाता गया। उसने लॉ को अपने हाथ में ले लिया और अपने तरीके से चलाया। यह सिर्फ एक व्यापार नहीं था, यह एक राज्य था जहां पुष्पा राजा था। उसका नेटवर्क आंध्र प्रदेश की सीमाओं के पार तक फैल गया, लाल लकड़ी के भूखे अंतरराष्ट्रीय बागोरों तक पहुंच गया। उसका व्यापार देश की सीमाओं को पार कर गया और विदेशी बाजारों में भी उसका नाम चमकने लगा। हर देश, हर बाजार उसके लाल चंदन का इंतजार करता था। उसका व्यापार एक विश्व व्यापार बन गया था। वो एक सरगना बन गया, लाल चंदन के कारोबार को नियंत्रित करता हुआ और अपार धन और ताकत जमा करता गया। उसके पास धन था, शक्ति थी और सबसे बड़ी बात, उसके पास लोगों का विश्वास था। उसका साम्राज्य दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। हर दिन उसके लिए नए मौके, नए चुनौतियां लेकर आता था। लेकिन बड़े सत्ता के साथ बड़े रिस्क्स भी आते हैं। हर सफलता के साथ नए दुश्मन भी आते हैं। हर कदम पर थ्रेट था, हर मोड़ पर मौत का साया था। उसके दुश्मन उसके खिलाफ साजिश रचते, उसके हर कदम पर नजर रखते। ये एक ऐसी वर्ल्ड थी जहां हर पाल विक्ट्री और हार के बिटवीन का था। पुष्पा जितना ऊपर चढ़ता गया, गिरने का डर उतना ही बढ़ता गया। हर सफलता के साथ उसका डर भी बढ़ता गया। हर ऊंची मंजिल पर पहुंचने के बाद नीचे गिरने का खौफ भी साथ आता था। ये एक ऐसा सफर था जहां हर कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता था। उसकी हिम्मत ने अनचाहे लोगों का ध्यान खींचा, यूज लॉ और उसके साम्राज्य के टुकड़े के लिए लड़ रहे दुश्मन गिरोहों के निशाने पर ला दिया। उसके दुश्मन उसके खिलाफ एक हो गए और लॉ भी उसके पीछे पड़ गया। हर तरफ से रिस्क्स थे, हर तरफ से दुश्मन थे। ये एक ऐसी वर्ल्ड थी जहां कॉन्करिंग के लिए हर पल लड़ना पड़ता था। गेम खतरनाक होता जा रहा था, लेकिन पुष्पा चुनौती से पीछे रिट्रीटेडने वालों में से नहीं था। उसने हर चुनौती का कॉन्फ्रंटेशन किया, हर रिस्क्स का जवाब दिया। उसके लिए ये सिर्फ एक व्यापार नहीं था, ये उसकी लाइफ थी। हर पाल, हर कदम उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन उसने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। वो जो कुछ भी उसने बनाया था, यूज बचाने के लिए दृढ़ था, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उसके लिए उसका साम्राज्य सब कुछ था और उसने उसके लिए अपनी जान तक स्टेक्स पर लगा दी। हर कदम, हर फैसला उसके साम्राज्य को बचाने के लिए था। ये एक ऐसी कहानी थी जहां हर पल एक नई कहानी लिखी जा रही थी और पुष्पा उस कहानी का मुख्य नायक था। पुष्पा के बढ़ते हुए डोमिनेंस से घबराए हुए अधिकारियों ने अपना सबसे फोर्सवर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया। एसपी भनवर सिंह, एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी, जिनको उनकी बेरहम कार्यक्षमता के लिए जाना जाता थे। वो कानून के रक्षक थे, ईमानदार और न्याय पाने के लिए बेरहम। भनवर सिंह एक ही मकसद से आए थे, पुष्पा के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना। भनवर सिंह एक योग्य दुश्मन थे। उन्होंने पुष्पा के तरीकों का अध्ययन किया, उसकी ताकत और कमजोरियों को जाना। वो लाल चंदन के व्यापार और भ्रष्टाचार के जाल को अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग देते थे। उन्होंने जाल कसना शुरू कर दिया, पुष्पा के कार्यों पर नकेल कसते हुए और उसकी आपूर्ति लाइनों को बंद कर दिया।
एक खतरनाक चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। पुष्पा खतरे को भांपते हुए भानवर सिंह के हर वार का जवाब चालाकी और रूथलेसी से देता रहा। भनवर सिंह की हर जीत ने पुष्पा के हौसले को और मजबूत बनाया और उनकी एनिमी दो दिग्गजों के बीच टक्कर में बदल गई। स्टेक्स पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे और लाल चंदन के साम्राज्य पर नियंत्रण की लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। जैसे जैसे भनवर सिंह के पीछा करने से दबाव बढ़ता गया, पुष्पा के जीवन में तनाव और अनिश्चितता बढ़ने लगी। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। पुष्पा के अभेद्य दिखने वाले कवच में दरारें दियातई देने लगीं। उसकी आंखों में चिंता और चेहरे पर तनाव साफ झलकने लगा। वह गोंता था कि उसके दुश्मन उसके करीब आ रहे हैं। उसके अपने ही लोगों के बीच ट्रस्टघात के बीज बोए गए और ये बीज धीरे धीरे जड़ ग्रिपने लगे। उसके करीबी साथी, जिन पर वह ऑल सेज रिमाइंडरा भरोसा करता था, अब उसके खिलाफ साजिश रचने लगे। वेयर, लालच और डर से पैदा हुए संदेह फैलने लगे। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा और यह शक पुष्पा के साम्राज्य को अंदर से खोखला करने लगा। जो लोग कभी उसके साथ खड़े थे, अब वे आपस में बहस करने लगे। वेयर, पुराने दोस्त अब दुश्मन बन गए थे और यह एनिमी पुष्पा के लिए एक नई चुनौती बन गई थी। उसकी सेना के वफादार सिपाही, जो कभी उसके आदेशों का पालन करते थे, अब उसके नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे। वे सोचने लगे थे कि क्या पुष्पा अब भी वही नेता है जिसे वे गोंते व अब उसके नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे। पुष्पा के आदमियों के मन में संदेह और असंतोष बढ़ने लगा था। वे सोचने लगे थे कि क्या वे सही रास्ते पर हैं। अथाह धन का लालच और ग्रिपे गोने का लगातार खतरा पुष्पा के आदमियों की वफादारी को तोड़ रहा था। ईर्ष्या फैल गई और यह ईर्ष्या धीरे धीरे नफरत में बदलने लगी। ऐसी अफवाहों से भड़क उठी कि पुष्पा सत्ता और मुनाफा हड़प रहा है। ये अफवाहें आग की तरह फैलने लगी और पुष्पा के साम्राज्य को जलाने लगी। पुरानी एनिमी फिर से उभर आई और यह एनिमी अब और भी खतरनाक हो गई थी। पुराने दुश्मन अब नए सिरे से पुष्पा के खिलाफ साजिश रचने लगे। वेयर, जिससे उसके साम्राज्य को थामे हुए नाजुक विश्वास को खतरा पैदा हो गया। यह विश्वास अब ब्रेकिंग की कगार पर था और पुष्पा को इसका एहसास होने लगा था। वफादारी और ट्रस्टघात के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई और यह धुंधलापन पुष्पा के लिए एक नई चुनौती बन गया था। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा किया गो, जिससे पुष्पा ऑल से खतरनाक हथियार की चपेट में आ गया, अपने ही लोगों का ट्रस्टघात। यह ट्रस्टघात अब उसके साम्राज्य को अंदर से खोखला करने लगा था। पुष्पा को पता नहीं था कि उसके दिल के करीब एक सांप पल रहा है, जो उसके पतन की साजिश रच रहा है। यह सांप अब धीरे धीरे अपना जहर फैलाने लगा था, जो उसके पतन की साजिश रच रहा है। एक भरोसेमंद साथी, जो महत्वाकांक्षा और सत्ता के वादों से प्रेरित था, अब पुष्पा के खिलाफ साजिश रचने लगा था। कि महत्वाकांक्षा और सत्ता के वादों से प्रेरित था, उसने अब पुष्पा के खिलाफ एक खतरनाक खेल खेलना शुरू कर दिया था। यह खेल अब पुष्पा के लिए एक नई चुनौती बन गया था। ने खुद शैतान से एक सौदा किया। एसपी भनवर सिंह। यह सौदा अब पुष्पा के साम्राज्य को शेकिंग गाने वाला था। एक ऐसे ट्रस्टघात का मंच तैयार हो चुका था जो पुष्पा के साम्राज्य को शेकिंग गाकर रख देगा। यह ट्रस्टघात अब धीरे धीरे अपने अंगोम की ओर बढ़ रहा था, जो पुष्पा के साम्राज्य को शेकिंग गाकर रख देगा और उसकी ताकत को पहले जैसी परीक्षा में डाल देगा। यह परीक्षा अब पुष्पा के लिए एक नई चुनौती बन गई थी और उसकी ताकत को पहले जैसी परीक्षा में डाल देगा। पुष्पा को अब यह समझ नहीं आ रहा था कि वह इस चुनौती का सामना कैसे करेगा। उसके सामने अब एक नई लड़ाई थी और यह लड़ाई अब उसके अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी।